वो एक नौटंकी दो पप्पू मिलके संसद के पटल पे कर रहे हैं नौटंकी। क्या दो पप्पू, एक कर्म से पप्पू, दूसरा नाम से पप्पू। समझ रहे हो? वो ये दिखा रहे हैं जनता को कि मतलब पंडित हमारे धर्म गुरु चोर उचक्के हैं। लगता है कि प्रभु राम से भयभीत हुए जिन्होंने विरोध किया, आज वो गर्त में चले गए, दीवार से लगा दी जनता ने। अब ये अखिलेश यादव को समझ आ रहा है, तभी तो कह रहा है समाजवादी भी सनातनी है। तो सो रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के उस पे गए कि उनको घसीट के पुलिस वाले जो 15 ले गए ना, तो पुलिस वाले का भी हौसला जो है डबल हुआ होगा कि ये भाई बहन बंटी बबली को कभी भी अब फेंक सकते हैं। जानता है ये राजनीतिक बयान है, लेकिन जो हमारे परिवार की सुरक्षा करने वाला योगी बाबा है, जो हमारे को हर सरकार ताजे की साइज वाली बात कर देते हैं कि ताजे का हाइट न पाएगा 5 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मुसलमान जब फ्लाईओवर पे चढ़ता है, मुसलमान जब सारी डेवलपमेंट देखता है, तो उसमें तो ये नहीं लिखा ना बाबा ने कि मुसलमान का आना एम्स में मना है, मुसलमान नहीं आएगा इस फ्लाईओवर पे, मुसलमान नहीं जाएगा इस वेलफेयर स्कीम में, मुसलमान को नहीं दिया जाए। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि चंदा चोरी होने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ इतना बड़ा, उसके बावजूद पूरे राज्य भर में हर जगह विरोध देखने को मिल रहा। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब बेरोजगारी के ऊपर युवाओं के लिए सरकारें क्या कर रही है, जिस पर शायद योगी जी थोड़े से कम महसूस कर पा रहे हो कि मैंने कुछ काम किया हो, क्योंकि शिक्षक भर्ती हो या फिर किसी तरीके के सरकारी वैकेंसी हो, पेपर लीक हो जाना, युवाओं को रोजगार ना देना, उस पर काफ़ी सवाल खड़ा किया जा रहा। तो मेरा सवाल वही होगा कि पेपर लीक और चंदा चोरी दो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या चुनाव में योगी जी को नुकसान पहुंचाएंगे दोनों मुद्दे? पहले तो मैं आपकी बात करता हूँ सनातन आस्था पे, राम के ऊपर, राम हमारे प्रभु राम के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो देखो हैं कौन लोग जिन्होंने राम के, जिनके पिताजी ने शपथ खाई थी कि मेरे जीते जी मेरी लाश पे राम मंदिर नहीं बनने देंगे, वो उनके पुत्र हैं अखिलेश यादव। अब देखो एक नौटंकी दो पप्पू मिलके संसद के पटल पे कर रहे हैं नौटंकी। क्या दो पप्पू, एक कर्म से पप्पू, दूसरा नाम से पप्पू। समझ रहे हो? वो ये दिखा रहे हैं जनता को कि मतलब पंडित हमारे धर्म गुरु चोर उचक्के हैं। भाई उनका क्या लेना देना जो तुम नौटंकी वहाँ पे वो कर रहे थे? भाई बताओ ना, पुजारी का क्या लेना देना? उसमें पुजारी था नंदलाल यादव, दुनिया भर के कर्मचारी थे, चोरी उन्होंने की। ठीक है, आप दिखा रहे हो पूरे सनातनियों को कि सारे चोर हैं। भैया तो उस पर भी बोलो ना, जो छोटा गाजी की दरबार में यूपी में जो हुआ है, या और भी कई मज़ारों पे हुआ है, जयपुर में पीर बाबा के उस पर इतना हुआ है, बाबरी का चंदा चोरी हुआ है, उस पर नहीं बोलेंगे? कभी सुना है आपने कि इस पे बोलते हुए लोग नजर आए? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है। चोरी पे क्यों इतना बोल रहे हैं सब? क्योंकि योगी जी की सरकार में हुआ इसलिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बोले ही हैं इनके मुंह से। पप्पू यादव भी बोल रहे हैं, आपने वीडियो देखा? पप्पू यादव कहता है कि मैं, वो वीडियो आपने देखी है, कहते हैं हम कि 1 लाख बार गर्दन सनातन के लिए कटवा देंगे, और एक जूता फेंका, हाँ जान हाजिर है, एक जूता फेंका तो अरे बाप रे बाप, रो रहा है, ऐसे ऐसे तड़प के हाँफ रहा है, रो रहा है कि अरे मैं तो बच गया, चक्कूबाजी हो रही थी वहां तो मेरा गला काट जा रहे। भाई 1 लाख बार तू कटवा रहा था सनातन के लिए, एक बार में भयभीत हो गया, और जो कि जूता चला, चक्कू तो चला ही नहीं वहां। तो वो तो वहां तो मैं भी था, आप भी थे, देख ही रहे थे ना। भाई कितना दूर है पप्पू यादव का घर यहाँ से? मैं तो वहाँ खड़े हैं एकदम सेंटर पॉइंट में, चल के पहुँच जाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजें जनता देख रही है, बहुत अच्छा कर रही है, नौटंकी करके अपने ही जाल में फंसेंगे। नौटंकी इसलिए भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इसलिए अखिलेश यादव को शायद फायदा हो और जनता समझ जाए कि सच में कुछ बड़ा हुआ है, इसलिए सरकार चुप है, सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार एक्शन नहीं ले रही है, और शायद इसका कुछ फायदा हो जाए इसलिए भी कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रभु राम से भयभीत हुए जिन्होंने विरोध किया, आज वो गर्त में चले गए, दीवार से लगा दी जनता ने। अब ये अखिलेश यादव को समझ आ रहा है, तभी तो कह रहे हैं समाजवादी भी सनातनी है। समाजवादी सनातनी अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव को कि भैया आप अगर दे रहे दुरुस्त है तो आपको अयोध्या भी चले जाना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं है आपसे, एक बार हो, हम देखना चाहते हैं। आप बेशक बनावटी कर रहे हो, बोल रहे हैं कि पूरा मंदिर बना नहीं तो क्यों जाए, बनेगा तो जाएंगे। भाई साहब मंदिर तो कई वर्षों तक बनता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें चलता रहेगा, तो जाएंगे नहीं क्या? ये इस जन्म मंदिर बन जाएगा तो सबसे पहले हम ही जाएंगे। 10 जन्म ले लेंगे तभी नहीं जा पाएंगे। अगर मंदिर 10 जन्म ले लेंगे तभी बनता रहेगा। कौन सा ऐसा मंदिर है जो बनता नहीं है? हर समय कुछ ना कुछ बड़ा, उसका दायरा बड़ा करा जाता है, तो उसका कुछ चौड़ीकरण किया जाता है, चलता रहता है ये काम। आप बताओ, यही झंडे वालन का मंदिर है, मैं तो सालों से देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ बनता ही रह रहा, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो आप भी कसम खा लीजिए जब तक पुराना बने मैं नहीं जाऊंगा। मैं 10 जन्म ले लूं तब तक तो मेरे को मौका ही नहीं मिलेगा। नौटंकी बंद करो, ये सारी चीजें पता है सबको। आपको क्या करना है? आपको भवन में जाना, गर्भगृह में जाना, वो सब बन गया है, जाओ ना। नाटक क्यों करके दिखा रहे हो जनता को? क्या अरे भाई तुम डर रहे हो भाईजान से, तुम डर रहे हो भाईजान से कि भाईजान नाराज हो गए,
तो फिर मेरे पास ले दे के वो 20% जो मेरे थैले में है, वो चला जाएगा, चिटक जाएगा और राहुल गांधी लूट लेगा। एक दूसरे में होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को क्यों नहीं मार रहे हैं कि हटो ना जी, हटो ना जी, ये आपस में ही लड़के मरेंगे। तुम कह रहे हो योगी जी, इस बार ये भी कहा जा रहा कि ये दोनों मिलकर योगी जी को कह देंगे हटो ना जी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, मैंने पेपर लीक की बात की, फिर शमशान कब्रिस्तान की बात की। कई लोग बोलते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करते रहते हैं, ताजिए की हाइट नापते हैं, फिर बोलते हैं मदरसे का बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता पढ़ा हुआ। मुसलमान भी देख रहा, 8.5 करोड़ है यूपी में, समझ रहे हो। और उसने जो देखा है ना योगी बाबा का शासनकाल, आज चले जाओ, मैं यूपी का हूँ, मेरे को मालूम है वहाँ क्या हालात है। इतना बढ़िया, इतना डेवलप हुआ है। गोरखपुर देख लो, जहाँ भी जिस सिटी में जाओ लोग खुश हैं बाबा से। पेपर लीक भी हो रहा है ना। पेपर लीक की समस्या केंद्र में इतने सारे अधिकारी वहाँ से हुए हैं। अभी पॉक्सो एक्ट के तहत कानून बना है, इतना कुछ हुआ है, इस्तीफा हुआ है। आप कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मोदी जी तो बहुत छोटा काम था, उनका इस्तीफा शुरू में ले लेते, लेकिन उन्होंने कहा जितनी एनर्जी है इनको यहाँ लगाने दो। एक महीना इन्होंने पसीने पसीने हो गए, थक गए, हार गए। मोदी जी ने कहा लो भाई, मोदी जी वो आदमी है कूड़े को भी अच्छे भाव में बेच देते हैं। आप बताओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनके लिए कितना बड़ा इशू था? कुछ नहीं था। बोल तो नहीं सरकार झुक गई। सरकार झुक नहीं गई, सरकार ने देखा कि तुम्हारी कितनी एनर्जी है, ताकत तुम लगा लो, पिछवाड़े से धुआं निकाल लो जितना। सारे राहुल सरकार झुक गई, अब अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये खुश हो रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के उस पे गए तो इनको घसीट के पुलिस वाले जो 15 ले गए ना, तो पुलिस वाले का भी हौसला जो है डबल हुआ होगा कि ये भाई बहन बंटी बबली को कभी भी अब खींच सकते हैं। ये बहुत अच्छा करके मोदी ने दिखाया। मोदी ने जितने नफरती लोग थे वहाँ इकट्ठा करके एक जगह घेर के रखा कि भैया देखो, हमारे देश में जो नफरती लोग बिल में छुप गए थे, ये बिल से इनको मंच दिया, ये बाहर आ गए। जब वो चुनाव 2014 का लड़े थे तो सारे चिरकुट एक दल बना के आ गए थे। वैसे ही जितने नफरती इस देश में बैठे थे, जो सड़ रहे थे इस देश की तरक्की से, वो सब आ गए और सबको घेर के दिखाया जनता को कि ये रहे, कहीं नहीं गए हैं। इनको कहीं घुटन नहीं हो रहा है, इस देश में सांस लेने की दिक्कत हो रही है तो ये हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रही है, सब यही है। खा पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, इनको मंच नहीं दिया जा रहा था, लो मंच दे दिया। सारा पालतू मीडिया था। कह रहे हैं कि अखिलेश धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से सरकार को कोई झुकने वाली बात या किसी तरह कोई नुकसान नहीं है। अरे बहुत छोटा काम था वो, मैं बता रहा हूँ, शुरुआती दौर में ही अगर ले लेती ना बीजेपी तो गलती होती। उन्होंने कहा कि इनकी जितनी एनर्जी ताकत है इन्हीं पे लगा लेने दो। हमने धर्मेंद्र प्रधान को, सर उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा, क्योंकि सरकार गलत थी तभी तो झुक गई, इस तरीके की बात चल रही है। सरकार ने इस्तीफा क्यों ले लिया जब पेपर लीक नहीं हो रहा था? सरकार स्वीकार तो की कम से कम। सरकार मान रही है और सरकार ने उस पर काम किया है। संसद में बहस हो रही है, विपक्ष को देख रहा है पूरा देश कि विपक्ष वहाँ पे क्या कर रहा है। 5 मिनट की बहस नहीं कर रहे हैं ये। इन्होंने कहा हमारी रोटी सेक गई, हम निकल लें। आज देख लो कहाँ पे झारखंड में क्या हो रहा है। इतना बड़ा स्टेडियम, बेचारे बिना उसके छत के बैठे हुए हैं बारिश में, और वहाँ से आवाज़ वहाँ नहीं जा रही है। वहाँ कोई जुनैद नहीं पहुँच रहा भंडारा करता हुआ, बढ़िया बढ़िया लग्जरी खाना। वहाँ पे लाखों के कतर से और दुबई से खाना, जोमेटो और स्विगी, ये नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों? वहाँ पे इनकी जो है ना सुरेंद्र सरकार बैठी हुई है। केजरीवाल बोलेगा नहीं, केजरीवाल जब नहीं बोलेगा तो अभिजीत जी के उसका प्यादा है, वो कैसे बोलते? और उसका सरकार में उसका बाप जो है ध्रुव राठी, वो कैसे आदेश देते? तो समझ रहे हो, इसलिए झारखंड पे ये नहीं बोलेंगे, ये पंजाब पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिसके प्यादे हैं, जब समझ लो कुत्ता चोर और डकैत को देख के ना भौंके ना, तो मालिक को समझ जाना कुत्ता जानता है इनको। समझ रहे हो, इसलिए भौंक नहीं रहे हैं। तो इसलिए लेकिन अभिजीत दीपक ने बात की उन लोगों से की है, मैं बता देता हूँ क्या बात की। कह रहा टाइफाइड हुआ है, मैं नहीं आ सकता, असमर्थ हूँ। टाइफाइड तुम्हारे को हुआ, तुम्हारे पास इतने थे वो जो होटल में नाच गा रहे थे, उनको भेजो तो उनके समर्थन में। भाई अकेला तेरे को टाइफाइड हुआ, इतने दिन से यहाँ है, तो ठीक है, तेरे लिए तो भाई फ्लाइट भी जाके वहाँ भी हॉस्पिटल है। तुम्हें ऐसा है उधर जाना नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार है और केजरीवाल को ये पसंद नहीं है, तो ये जाएगा कैसे? जब तक केजरीवाल नहीं ऑर्डर करेगा तब तक ये जाएंगे नहीं। और केजरीवाल कभी नहीं ऑर्डर करेगा। उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाना है तो देश के लोग, भले लोग और देश हित में जो बोलते हैं वही जाएंगे। आज पालतू मीडिया क्यों नहीं बोल रहा भाई? वहाँ कवरिंग क्यों नहीं कर रहा है? वहाँ मीडिया भी बहुत कम है। लेकिन एक सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये दोनों मुद्दे, 3 मुद्दे पीडीए को मतलब जवाब दे पाएगा? जिस तरीके से अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम अब लैपटॉप दिया, बहुत बढ़िया काम किए थे, अब विकास की बात होगी उत्तर प्रदेश में, अब कब्रिस्तान की बात नहीं होगी, शमशान की बात नहीं होगी, कुछ चांसेस है? देखिए, लैपटॉप दे दो, चाहे घर में सारी सामान, साजो सामान लग्जरी भर दो, आप बेटी और व्यापारी की सुरक्षा अगर नहीं दे सकते ना, तो कभी जनता आपको नहीं चुनेगी। क्योंकि व्यापार से घर चलता है और बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है।
जो घबराती थी 7 बजे के बाद यूपी में आपके राज्य में निकलने से, आज वो स्कूटी लेके दंदनाती फिर रही है 12 बजे रात तक। उसे पता बाबा बैठे हुए हैं, बाबा का कैमरा जगह जगह लगा। अगर किसी ने मेरे को जरा सा भी कर दिया ना तो अगले चौराहे पे ठुक जाएगा। वो भय है, समझ रहे हो। जितने बदमाश माफिया थे वो सारे या तो जन्नत में चले गए जहाँ पे उनको हूरे मिल जाए, और नहीं तो जो यहाँ थे बॉर्डर छोड़ गए। तो भाई साहब आपको बताऊं, वो जो शासन दिया है योगी जी ने, वो वहाँ की जनता कैसे उनको छोड़ देगी भाई। कभी सपने में वहाँ का मुसलमान नहीं छोड़ेगा, हिंदू तो छोड़ दो। मुसलमान तो और हिंदू परेशान है। सम्राट केशव तो प्रसाद मौर्य का आजकल कहीं बयान है, कल कहीं कि मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो ये क्या बयान है? कोई भी बयान देते रहे, मुसलमान जानता है ये राजनीतिक बयान है, लेकिन जो हमारे परिवार की सुरक्षा करने वाला योगी बाबा है, जो हमारे को हर सरकार ताजे की साइज वाली बात कर देते हैं कि ताजे का हाइट ना पाएगा, 5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साहब, मुसलमान जब फ्लाईओवर पे चढ़ता है, मुसलमान जब सारी डेवलपमेंट देखता है, तो उसमें तो ये नहीं लिखा ना बाबा ने कि मुसलमान का आना एम्स में मना है, मुसलमान नहीं आएगा इस फ्लाईओवर पे, मुसलमान नहीं जाएगा इस वेलफेयर स्कीम में, मुसलमान को नहीं दिया जाए। सब दे रहे हैं ना, तो सब दे रहे हैं, तो वो देख रहा है ना मुसलमान कि ये जो कर रहे हैं ऊपर ये समाजवादी वाले, ये तो राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कौन सा भला किया है? इनके पिताजी 15 साल थे, मायावती थी, उससे पहले भी दलित, सारे दलित ही तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे। कि दलित आज कहाँ है? आज या मुसलमान के ही चैंपियन थे ना सारे। तो मुसलमान कितना सेफ था, कितना तरक्की कर गया यूपी का, आज बाबा के उसमें तरक्की कर। कितना नंबर देंगे योगी जी को? मैं बता रहा हूँ 10 में 11 नंबर देंगे। योगी बाबा हैं वो, हम 2 नंबर और बढ़ के उनको देंगे, इसलिए कि वो और अच्छा करते हैं। दिन प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ बढ़िया करते रहते हैं। और वो बताऊं, उनको लार लपेट लालच नहीं है। उनकी माताजी की फोटो और वीडियो आई होगी, देखा होगा, हाथ जोड़ते हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में हैं और जा रहे हैं। इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े प्रदेश का, उसकी माँ को अगर वो अपने कर्म निष्ठा से उनका परिवार जैसा रह रहा है, उन्होंने कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया समाज के लिए किया। वो पारिवारिक लोग नहीं हैं, वो समाज के लिए हैं, और समाज उनको अगर रखेगा तो ये समझ लो समाज का ही भला होगा। अगर ये परिवारवाद को रख लेगा तो ये परिवार बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, जैसे फल फूल रहा है। आज देख लो क्या है, मर्सिडीज की साइकिल है उनके पास। आप बता देना समाजवादी कितने मर्सिडीज की साइकिल पे घूमते हैं? अखिलेश यादव तो घूमते हैं, समझ गए। धन्यवाद सर। ये थी लोगों की राय उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर, और चंदा चोरी और जिस तरीके से जो बातें चल रही है कि ताजिए की हाइट नापने वाली बात हो या फिर मदरसा में पढ़े हुए बच्चे देशभक्त नहीं हो सकते, ये सब बातें हो रही थी। जवाब था लोगों का। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।